श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 16 मई दिन शनिवार को है वट सावित्री व्रत का बहुत ही पावन सा दिन। और महाराज आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की पावन कथा। हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। मान्यता है कि जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने पतिव्रत तपस्या और अटल निष्ठा के बल पर अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस खींच लाई थी, उसी प्रकार जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है, उसके दाम्पत्य जीवन पर आने वाले बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। महाराज धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने और वट सावित्री व्रत कथा सुनने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन मधुर होता है। जिन घरों में पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो, वहां भी इस व्रत के प्रभाव से प्रेम और समझ बढ़ती है। महाराज ऐसा माना जाता है कि यदि कोई स्त्री पूरे श्रद्धा भाव से केवल इस कथा को सुन भी ले तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से मन में सकारात्मकता आती है, परिवार पर आने वाले संकट कम होते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन महाराज शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। यदि कोई स्त्री केवल उपवास कर ले लेकिन कथा न सुने या न पढ़े तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कथा ही इस व्रत की आत्मा मानी जाती है। कथा सुनने से ही हमें माता सावित्री के त्याग, धैर्य, तपस्या और पतिव्रत धर्म की शक्ति का ज्ञान होता है। इसीलिए वट सावित्री व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं वट सावित्री व्रत की पावन कथा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता जरूर लिखें। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालवी था। महाराज राजा के पास धन, वैभव, सेना और यश की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के बिना राजा और रानी का जीवन अधूरा सा लगता था। समय बीतता जा रहा था और उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी राजा अश्वपति ने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थ यात्राएं की और देवी देवताओं की आराधना की, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने माता सावित्री की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और पूर्ण श्रद्धा के साथ माता सावित्री की उपासना करते। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन माता सावित्री उनके सामने प्रकट हुई। देवी का तेज सूर्य के समान चमक रहा था। राजा ने अश्वपति ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान सुख प्रदान करें। तभी माता सावित्री मुस्कुराई और बोली, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे घर एक अत्यंत तेजस्विनी और गुणवान कन्या जन्म लेगी। उसका नाम मेरे नाम पर ही सावित्री रखना। वह संसार में अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध होगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी मालवी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए, गरीबों में दान बांटा गया और हर ओर खुशियां छा गईं। राजा ने देवी के आदेशानुसार कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, बुद्धिमान और सुंदर थी। जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसका रूप और गुण दोनों ही बढ़ते गए। उसका चेहरा चंद्रमा के समान शांत और तेज से भरा हुआ था। उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि जो भी उससे बात करता मंत्रमुग्ध हो जाता। सावित्री केवल रूपवान ही नहीं थी, बल्कि बहुत विनम्र और धर्मपरायण भी थी। वह प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श करती, गुरुओं का सम्मान करती और गरीबों की सहायता करती थी। राजमहल में रहने के बावजूद उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सावित्री विवाह योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अनेक राजकुमार उससे
विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब भी कोई उसके सामने आता तो उनके तेज और व्यक्तित्व के सामने स्वयं को छोटा महसूस करने लगता है। राजा अश्वपति अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गुणवान कन्या के योग्य वर कहाँ मिलेगा। एक दिन उन्होंने सावित्री को अपने पास बुलाया। राजा ने प्रेम से कहा, पुत्री, तुम अब विवाह योग्य हो चुकी हो, लेकिन मुझे तुम्हारे योग्य वर नहीं मिल रहा, इसलिए तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कुछ दिनों बाद वह अपने मंत्रियों और सेविकाओं के साथ विभिन्न राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ी। सावित्री अनेक आश्रमों, तीर्थों और राज्यों में गई। वह जहां भी जाती वहां के ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेती। एक दिन यात्रा करते करते वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। पेड़ों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। मंद मंद हवा बह रही थी। उसी वन में एक आश्रम था जहां एक वृद्ध और नेत्रहीन राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। उस राजा का नाम द्युमत्सेन था। कभी वे साल्व देश के राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। राज्य छिन्न जाने के बाद वे अपने परिवार सहित वन में रहने लगे थे। सावित्री ने वहां एक तेजस्वी युवक को देखा। वह युवक अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह विनम्र, बलवान और धर्मात्मा दिखाई देता था। उसका नाम सत्यवान था। सत्यवान को देखते ही सावित्री के मन में एक दिव्य भावना जाग उठी। उसे लगा जैसे यही वह पुरुष है जिसे उसने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। सत्यवान के सरल स्वभाव, माता पिता के प्रति समर्पण और तेजस्वी व्यक्तित्व ने सावित्री का मन मोह लिया। कुछ समय वहां बिताने के बाद सावित्री अपने महल लौट आई। जब वह महल पहुंची तब वहां देवर्षि नारद आए हुए थे। राजा अश्वपति ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें अपने योग्य वर मिल गया? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने साल्व देश के राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। सावित्री की बात सुनते ही देवर्षि नारद गंभीर हो गए। सावित्री की बात सुनते ही देवर्षि नारद कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। राजा अश्वपति और रानी मालवी भी उनके चेहरे के भाव देखकर चिंतित हो उठे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके बताइए कि क्या सत्यवान में कोई दोष है? तब नारद मुनि बोले, राजन, सत्यवान जैसा गुणवान युवक संसार में बहुत दुर्लभ है। वह सत्यवादी है, धर्मात्मा है, माता पिता का भक्त है और अत्यंत तेजस्वी भी है, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दोष है। उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी मालवी की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे राजमहल में शोक जैसा वातावरण छा गया। राजा अश्वपति तुरंत अपनी पुत्री के पास गए और प्रेम से समझाते हुए बोले, पुत्री, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम किसी और राजकुमार को अपना पति चुन लो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लेकिन सावित्री शांत रही। उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का वर्ण केवल एक बार करती है। जैसे दान एक बार दिया जाता है, वैसे ही पति भी केवल एक बार चुना जाता है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी और का विचार भी नहीं कर सकती। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं है। इसका नाम संसार में युगों युगों तक लिया जाएगा। इसका पतिव्रत धर्म अमर हो जाएगा। अब राजा अश्वपति के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। उन्होंने शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह बड़े धूमधाम से करवा दिया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल का सुख छोड़कर अपने पति के साथ वन में रहने चली गई। वहां उसने अपने अंधे सास ससुर की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, आश्रम की सफाई करती, भोजन बनाती, अपने सास ससुर की सेवा करती और फिर अपने पति के साथ जंगल के कार्यों में हाथ बंटाती। राजकुमारी होकर भी उसने कभी किसी प्रकार का कष्ट महसूस नहीं किया। सत्यवान भी अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। दोनों का जीवन सादगी, प्रेम और धर्म से भर गया था। लेकिन सावित्री के मन में हर समय नारद मुनि की बात घूमती रहती थी। उसे याद था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की है। जैसे जैसे समय बीत रहा था,
वैसे वैसे उसका मन व्याकुल होता जा रहा था। आखिर वह समय भी निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। तब सावित्री ने निश्चय किया कि वह अपने पति की रक्षा के लिए कठोर तपस्या और व्रत करेगी। उसने 3 दिन पहले से ही अन्न और जल त्याग दिया। वह दिन रात भगवान का स्मरण करने लगी। उसने वट वृक्ष की पूजा की, पितरों का तर्पण किया और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने लगी। उसकी कठोर तपस्या देखकर उसके सास ससुर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, पुत्री इतना कठोर व्रत मत करो, तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। लेकिन सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माताश्री पिताश्री, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब तक मेरे प्राण हैं मैं अपने पति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। धीरे धीरे वह अंतिम दिन भी आ पहुंचा। उस दिन प्रातःकाल सावित्री ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा की। उसने वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधा और अपने पति की लंबी आयु की कामना की। लेकिन उसका मन बार बार घबरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला है। उसी समय सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगे। सावित्री ने उनसे कहा, स्वामी आज मेरा मन बहुत अशांत है, मैं भी आपके साथ वन में चलना चाहती हूँ। सत्यवान मुस्कुराकर बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो अवश्य चलो। इसके बाद दोनों वन की ओर चल पड़े। जंगल का वातावरण अत्यंत शांत था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष मंद हवा के साथ झूम रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे वन में गूंज रही थी। लेकिन सावित्री का मन किसी अनजाने भय से कांप रहा था। कुछ दूर जाकर सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। तभी अचानक उनके सिर में तेज पीड़ा होने लगी। उन्होंने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोले, सावित्री आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं बची। यह सुनते ही सावित्री घबरा उठी। वह तुरंत अपने पति के पास पहुंची और उन्हें सहारा देकर नीचे बैठाया। सत्यवान की सांसें तेज चल रही थीं। उनका चेहरा का पीला पड़ने लगा था। सावित्री ने तुरंत उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और उनके माथे पर हाथ फेरने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने स्वयं को संभाल रखा था। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान का शरीर बिल्कुल शांत हो गया। उसी समय सावित्री ने देखा कि वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं। उनका शरीर काले बादलों के समान गंभीर था। उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में पाश था। उनके तेज को देखकर स्पष्ट था कि वे कोई साधारण देवता नहीं हैं। सावित्री तुरंत समझ गई कि ये स्वयं मृत्यु के देवता यमराज हैं। यमराज सत्यवान के शरीर के पास आए और अपने पाश से उनके प्राण निकालने लगे। सावित्री का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने हाथ जोड़कर यमराज को प्रणाम किया। यमराज सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी अब तुम वापस लौट जाओ। यह संसार का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, प्रभु जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का साथ कभी न छोड़े। सावित्री की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारा पतिव्रत धर्म महान है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम अपने पति के जीवन को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने तुरंत कहा, प्रभु मेरे सास ससुर अंधे हैं और वन में अत्यंत दुख भोग रहे हैं। कृपा करके उन्हें फिर से नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। तुम्हारे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। कुछ देर बाद यमराज ने फिर कहा, देवी तुम बहुत दूर आ चुकी हो, वापस लौट जाओ। सावित्री ने विनम्रता से कहा, भगवान संतों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके चरणों के पीछे चलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब तक मेरे पैरों में शक्ति है मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। सावित्री की बुद्धिमत्ता और विनम्रता देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, एक और वरदान मांगो। सावित्री बोली, प्रभु मेरे ससुर राजा द्युमत्सेन का राज्य उनसे छिन गया है। कृपा करके उनका राज्य उन्हें वापस दिला दीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। लेकिन सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चलती रही।
अब यमराज जी उसके धैर्य और पतिव्रता धर्म को देखकर मन ही मन सोचने लगे कि संसार में ऐसी नारी बहुत दुर्लभ है। उन्होंने फिर कहा, देवी तुम महान हो, तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में दुर्लभ है। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं, मांगो क्या चाहती हो। सावित्री ने कहा, प्रभु मेरे पिता राजा अश्वति के कोई पुत्र नहीं है, कृपा करके उन्हें 100 पुत्रों का सुख प्रदान करे। यमराज बोले, तथास्तु, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे। इतना कहकर यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चल रही थी। यमराज ने कहा, देवी अब तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो, मैंने तुम्हें इतने वरदान दिए हैं। सावित्री बोली, भगवान पति के बिना पत्नी का जीवन कैसा, जहां मेरे स्वामी जाएंगे मेरा मन भी वहीं रहेगा। सावित्री के शब्दों में इतना प्रेम और समर्पण था कि यमराज का हृदय भी पिघलने लगा। उन्होंने कहा, देवी मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम अंतिम वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी बात का आभास हुआ, यदि सावित्री को सत्यवान से पुत्र प्राप्त होंगे तो सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु मैं पतिव्रता स्त्री हूं, बिना पति के मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूं। आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, इसलिए अब आपको मेरे पति को जीवित करना ही होगा। सावित्री की बुद्धि, भक्ति और पतिव्रता धर्म से यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी आज तुम्हारे प्रेम और तपस्या ने मुझे भी पराजित कर दिया, मैं सत्यवान के प्राण वापस करता हूं। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। उधर जंगल में उसी वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ था। कुछ ही क्षणों में उनके शरीर में हलचल होने लगी और उन्होंने आंखें खोल दी। सत्यवान ने आश्चर्य से पूछा, सावित्री मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत गहरी नींद से जागा हूं। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने पति को सहारा देकर उठाया। जब दोनों आश्रम पहुंचे तब उन्होंने देखा कि राजा द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। इसके बाद सावित्री और सत्यवान ने लंबे समय तक सुखपूर्वक जीवन बिताया। तभी से यह मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से वट सावित्री व्रत करती है और यह कथा सुनती है, उसके पति की आयु लंबी होती है तथा वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। तो महाराज यह थी वट सावित्री व्रत की पावन कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो श्रद्धा से जय माता सावित्री अवश्य लिखें।